तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सी यू नौकरी ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम लोग फरवरी मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने जनवरी मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में आपको बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। वहां से जाकर आप लोग पहले जनवरी मंथ का देख लीजिए, उसके बाद आप फरवरी मंथ का देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फरवरी मंथ से। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ से। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस। क्योंकि देखिए, 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 फरवरी 1977 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य है कि जितने भी समुद्री सुरक्षा है और समुद्र में जितने भी अवैध गतिविधियां हो रही है उन सभी को रोकने के लिए हम 1 फरवरी 1977 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किए थे। और एक उसी दिन से हम 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस स्थापना दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगला दिवस के बारे में बात करते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। और बात करते हैं इसके बारे में। तो 1977 ईस्वी में ईरान के रामसार में एक समझौते के बाद हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को ही मनाते हैं। तो इसका समझौता कहाँ पर हुआ था? 1971 ईस्वी में ईरान के रामसार शहर में। तो ईरान में एक रामसार शहर है, वहीं पर 1971 ईस्वी में विश्व आर्द्र भूमि की शुरुआत वहीं से हुई है। और इसका उद्देश्य है कि जितने भी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स के महत्व को उजागर करना और उसके संरक्षण का जागरूकता भी बढ़ाना। अब 2 फरवरी हो गया। अब 2 फरवरी के बाद इंपॉर्टेंट है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को। और 2024 में इसकी थीम जो रही है वो है क्लोज द केयर गैप। तो विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना और इसके रोकथाम के लिए जानकारी देना है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी कि यूआईसीसी द्वारा 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा था। विश्व कैंसर दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। और कब मनाते हैं? हर साल 4 फरवरी को। और 2024 में इसकी थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। अब ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद चलते हैं। अब इसके अगला दिवस है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति विरोध दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति विरोध दिवस। और इसके बारे में जान लेते हैं कि इस दिन का उद्देश्य महिला जननांग विकृति यानी कि एफजीएम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के लिए समाज को शिक्षित करना है। तो यहाँ पर हमने एक एफजीएम पढ़ा हुआ था। एफजीएम का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया हुआ है, फीमेल जेनेटिकल म्यूटेशन। तो महिला जननांग विकृति का हम एफजीएम के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कि फीमेल जेनेटिकल म्यूटेशन। इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति विरोध दिवस मनाते हैं। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट दिवस है 10 फरवरी। 10 फरवरी जो कि अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस है। तो ये हमारे 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस। ठीक है। अब उसके बाद उसके एक दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाते हैं। तो 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस मनाते हैं और 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाते हैं। और इसकी जो थीम हुई है 2024 में इसकी थीम रखी गई है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। अब चलते हैं 12 फरवरी के बारे में बात करते हैं। तो डार्विन दिवस। 12 फरवरी को हम डार्विन दिवस भी मनाते हैं क्योंकि यह दिवस महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने प्राकृतिक चयन और विकासवाद के सिद्धांत को विकसित किया है। इसीलिए हम चार्ल्स डार्विन की याद में ही 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
तो यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है, तो चार्ल्स डार्विन ने। और 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में। कब, तो 12 फरवरी को। तभी से हम 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं 12 फरवरी के एक और दिवस देखते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो 12 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और इसके बारे में जान लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि एनपीसीएल के गठन का जश्न मनाता है। और एनपीसीएल की स्थापना 12 फरवरी 1958 ईस्वी को हुआ था और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो यह जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, हम कब से इसकी स्थापना हुई थी, तो 12 फरवरी 1958 ईस्वी से हम इस दिवस को मनाते हैं, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारतीय उत्पादकता सप्ताह का एक हिस्सा होता है और यह सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। तो हम 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं और 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच हम भारतीय उत्पादकता सप्ताह दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे के दिवस देखते हैं। तो 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को दो दिवस मनाते हैं जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस और अब्राहम लिंकन का जन्म, यानी कि विश्व रेडियो दिवस भी हम 13 फरवरी को मनाते हैं और अब्राहम लिंकन का जन्म भी हम 13 फरवरी को मनाते हैं। अब जान लेते हैं विश्व रेडियो दिवस के बारे में कि यह दिन रेडियो के महत्व को समझने और इसके संवाद, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और यूनेस्को ने इसे 2012 में शुरू किया था। तो यूनेस्को ने 2012 में विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत की थी कि हम 13 फरवरी से ही हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाएंगे। और अब्राहम लिंकन का जन्म, तो ये भी दिवस हम अब्राहम लिंकन का जन्म दिवस भी हम 13 फरवरी को हर साल मनाते हैं। अब अगला दिवस जान लेते हैं 13 फरवरी के बारे में। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को हम मनाते हैं। तो जान लेते हैं भारतीय महिला दिवस के बारे में। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नेता सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। तो हम राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं, यह पढ़ने के बाद आपको पता चल गया। क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है वो एक हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की नेता है। इनका जन्म ही 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। तभी से उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को प्रत्येक साल मनाते हैं। और सरोजिनी नायडू को हम भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत कोकिला के नाम से हम किसे जानते हैं, तो सरोजिनी नायडू को। अब चलते हैं 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और वैलेंटाइन डे का संबंध प्रेम और स्नेह व्यक्त करने से है और इसे संत वैलेंटाइन की याद में हम मनाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे हम क्यों मनाते हैं, संत वैलेंटाइन की याद में। अब उसके बाद 19 फरवरी को देख लेते हैं कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। तो यह हमारे एग्जाम में की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आया हुआ है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि 19 फरवरी को क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाते हैं। और उसके बाद 20 फरवरी को, यानी कि उसके एक दिन बाद विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में घोषित किया गया था। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब से स्टार्ट किया गया, तो 2007 से। और कब, 20 फरवरी को। और यह दिन सामाजिक न्याय, समानता और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से समर्पित है। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे के दिवस के बारे में बात करते हैं। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। ये हमारे एग्जाम में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 21 फरवरी को। और इसकी 2024 की जो थीम रखी गई है वो है बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। ठीक है, तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो थीम रखा हुआ है क्या है, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत और शिक्षा का एक स्तंभ है। ठीक है, ये जो है 2024 की थीम है
और इसे यूनेस्को द्वारा 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था ताकि भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला जो दिवस है 22 फरवरी को, तो 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस या विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। तो 22 फरवरी को दो दिवस मनाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस कब मनाते हैं? तो 22 फरवरी को। और बात कर लेते हैं विश्व स्काउट दिवस के बारे में। तो यह दिन विश्व स्काउट आंदोलन के संस्थापक जो विश्व स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड बैडन पावेल और लॉर्ड बैडन पावेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन युवाओं को नैतिकता, साहस और सहयोग सिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। तो हम जो विश्व स्काउट आंदोलन के संस्थापक हैं लॉर्ड बैडन पावेल, इन्हीं की जयंती के रूप में 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाते हैं। और एक और दिवस मनाते हैं, वो कौन सा दिवस है? विश्व चिंतन दिवस। और उसके बाद 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस। और 27 फरवरी को यहाँ से देख लेते हैं, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस भी मनाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व एनजीओ दिवस हम कब मनाते हैं? तो 27 फरवरी को। ठीक है, और 27 फरवरी के बाद आगे बात करते हैं। देखिए आगे का जो दिवस है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? तो यह दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन, जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी और इनके लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रमन प्रभाव के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2024 में जो इसकी थीम रखी गई है विश्व विज्ञान दिवस की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, और 2023 में भी इसकी थीम जो रखी गई थी वही थी जो 2024 में थीम है, वही अभी चेंज नहीं हुआ है इसका थीम। तो 2023 में भी इसकी थीम थी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, यानी कि हिंदी में जो अर्थ होगा वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, 2023 में भी इसकी जो थीम थी वो सेम थी और 2024 में भी जो इसकी थीम है वो सेम ही है। और एक देख लेते हैं 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस। दुर्लभ रोग दिवस भी 28 फरवरी को मनाते हैं। और बात कर लेते हैं दुर्लभ रोग दिवस के बारे में। तो फरवरी के अंतिम दिन को दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में दुर्लभ रोगों के बारे में जानकारी फैलाना और उनकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? दुर्लभ रोग दिवस। अब एक बार देख लेते हैं हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं फरवरी के, हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाते हैं। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। 13 फरवरी को दो दिवस हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा? विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सरोजिनी नायडू की जयंती के लिए ही हम 13 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 14 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पहले भी कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाते हैं। कब? 24 फरवरी को। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन की जयंती पर ही हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो जितने भी फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिवस है उन सभी के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और उनके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे।